कूद पड़े, पाताल लोक में चले गए। जब पाताल लोक में गए तो वहां मकर ध्वज हनुमान जी से युद्ध करने को आ रहा है। हनुमान जी मकर ध्वज से युद्ध कर रहे हैं। अभी ये जो मकर ध्वज है वो हनुमान का पुत्र है। कैसे? तो जिस समय हनुमान जी लंका का दहन करने को गए, लंका का दहन किया और पसीना हुआ था, लंका दहन करके कूद पड़े समुद्र के अंदर और वहां एक मत्स्य थी। वो मत्स्य ने भगवान हनुमान जी का कुछ भाग मत्स्य के शरीर में चला गया और उसके द्वारा जो गर्भ रहा वो मकर ध्वज, ये हनुमान जी का पुत्र, इसीलिए ब्रह्मचारी होते हुए भी इनको एक पुत्र दिया। एक कथा सबको मालूम है। उसके बाद में सूर्य जो है वो हनुमान के गुरु बने हैं और सूर्य की पुत्री जो है उसको हनुमान जी के लिए ये भाव हो गया कि आप हमारे पति बनो। हनुमान जी से मांगा कि मुझे कुछ दीजिए, आप कुछ मेरे पिताजी से आप पढ़ रहे तो कुछ दक्षिणा दीजिए। तो बोले ठीक है, मैं आपको दूंगा जो मांगे सो। तो बोले आप मेरे से विवाह करो। जब सूर्य भगवान ने हनुमान जी से गुरु दक्षिणा मांगी तो उनकी पुत्री उनको लौटा दिया और हनुमान जी ने कहा मैं ब्रह्मचारी हूँ और आपकी ये इच्छा जो है वो जब मैं समुद्र में लंका जला करके जब डुबकी मारूंगा तब आपकी इच्छा पूर्ण होगी। उसके बाद में वो सूर्य की पुत्री मत्स्य उतार में गई और वहां जाकर के उसको गर्भ रहा और उसके द्वारा जो पुत्र हुआ उसको मकर ध्वज कहा गया। मकर ध्वज को मालूम हो गया कि ये तो मेरे पिता है, पिता पुत्र है। अभी दोनों सामने सामने आ गए। अभी लड़े तो कैसे लड़े? हनुमान जी ने बोला तुम मेरे पुत्र हो, बाजू में हो जाओ। तो बोले जिस प्रकार से आप अपने स्वामी का कर्तव्य करने को आए हो वैसे मैं भी मेरे स्वामी का कर्तव्य कर रहा हूँ, इसलिए मैं आई रावण के यहाँ चौकी का काम कर रहा हूँ। आपको मेरे से युद्ध करके ही जाना पड़ेगा। और मकर ध्वज को हनुमान जी परास्त कर देते हैं। जहाँ पर राम और लक्ष्मण बंधन में है वहाँ पर पूरा सैन्य वहां गए तो देखा तो आई रावण वहां ही है। अब करे तो क्या करे? एकदम सूक्ष्म स्वरूप धारण कर लिया हनुमान जी ने। कहाँ जाए, कहाँ प्रवेश करे? वहां देवी थी, देवी को बलि चढ़ा रहे थे। हनुमान जी ने देवी में प्रवेश किया और जैसे देवी ने प्रवेश किया देवी पाताल में चली गई है। बोलिए बजरंग बली हनुमान की जय। देवी पाताल में गई, उसको रावण को ये लगा कि देवी मेरे पर प्रसन्न है और देवी को बलि देने लगा। जो नहीं देना चाहिए वो भी बलि देने लगा। कुछ ऐसी बलि थी जिसको सुकर ही ग्रसित करता है। तो उस समय हनुमान जी ने सुकर का स्वरूप धारण करके उस बलि को ग्रहण किया। ये मूर्ख रावण में सोच रहा है कि ये बलि मेरी देवी ले रही है, मगर देवी नहीं, हनुमान जी वो चीज नहीं ले सकते हैं अपने उस मुख से, अपना जो असली मुख से, इसलिए अलग अलग मुख बनाए। सुकर मुख से बलि ले लिया। कुछ अलग अलग तरीके की प्राणियों की बलि चढ़ाई गई तो वो वहां नरसिंह स्वरूप धारण करके ले लिया। घोड़े को जो चाहिए वो घोड़े का स्वरूप धारण कर लिया। सर्पों की बलि जो थी वो तो वहां गरुड़ स्वरूप लेकर के धारण कर लिया। और यहाँ पर रावण उस समय राम और लक्ष्मण दोनों को लेकर के नर बलि देने को लिए आए। अभी नर बलि देने के लिए राम लक्ष्मण दोनों को वहां खड़ा किया है। बोले देवी बहुत प्रसन्न है, चलो नर बलि देते हैं। राम को बोला तुम्हारा कोई रक्षक हो तो बुला लो। राम ने कहा कि हम क्या करें, आपने तो हमको बांधा है। लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण से रहा नहीं गया, बोल दिया हमारा रक्षक आ गया है, तेरे में ताकत है तो हमारी बलि दे के दिखा। लक्ष्मण बहुत क्रोधायमान है। और जहाँ जिस समय हनुमान बलि देने के लिए तैयार हो गए, या राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए रावण तैयार है,
उसी समय वो जब तलवार का प्रहार करते हैं, बजरंग बली हनुमान पंचमुखी हनुमान वहां पर प्रकट हो गए हैं। बोले पंचमुखी हनुमान की जय। अपनी गदा से उस तलवार को हटा लिया और वहां पर जो भी लोग थे बंधु समेत जब रावण नहीं रंगतात पतंग सितारे देवी पूजी बलि विधि सोबली देव समय मिली मंत्र विचारो जाए सहाय भयो तब ही तब रावण सैन्य समेत संभालो। अरे रावण का सैन्य और सबको नाश कर दिया और राम लक्ष्मण को मुक्त किया है। और इस प्रकार से हनुमान जी ने राम लक्ष्मण दोनों की रक्षा की है। ये तो भाई भगवान की बात है, राम स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं मगर अपने भक्त को उसका अवसर देते हैं। राम स्वयं क्या नहीं कर सकते, सब कुछ भगवान कर सकते हैं मगर भक्त को अपने भक्ति का अवसर देते हैं। ये तो भगवान की मनुष्य लीला है कि वो बंध गए। इसलिए भगवान राम ने रामायण में हनुमान को कहा, प्रति उपकार करूं क्या तोरा, सन्मुख हो ही न सके मुख तेरा। अरे तेरा हनुमान की भक्ति ऐसी थी कि भगवान राम को वश कर दिया। हनुमान को बुलाओ तो राम स्वयं आ जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर अहि रावण के का नाश का प्रसंग, अहि रावण को सैन्य के सहित मारा गया, उसके बाद में रावण को भी मारा गया, ये सब प्रसंग है। इसलिए पंचमुखी हनुमान का बहुत बड़ा महत्व है और यहाँ पर पंचमुखी हनुमान की स्थापना मैं आप सबको बता दूं कि ये हनुमान जी की स्थापना का तो हमको बहुत अवसर प्राप्त होते हैं। यहाँ अपनी सोसाइटी में ये सुशील चौहान है और उनको हनुमान जी की स्थापना करनी थी हाथी बाबा के यहाँ। तो उस समय पर मैं गुजरात में था, बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारा चल रहा था, तो वहाँ फोन आया, मेरी कोई पहचान नहीं, कुछ भी मालूम नहीं था। बोले हाथी बाबा के यहाँ बाबा जी ने आपका नंबर दिया है और कुछ भी करके प्रतिष्ठा आपको करनी है। बाबा जी अपने अंतिम दिन को देख रहे हैं, महाराज आप अपने बाकी प्रोग्राम को कैंसिल कर दो और ये बाबा की इच्छा पूरी कर। मेरे कुछ प्रोग्राम तो मैंने आगे पीछे कर दिए और मैं वहाँ गया हाथी बाबा के यहाँ, उस हनुमान जी की प्रतिष्ठा करवा दी। मैंने बोला किसी की इच्छा का सवाल है और सही में वो बाबा जी जो थे 1 हफ्ते के अंदर वो मुक्त हो गए, उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया और उसी लिए वो बाबा और उसी समय से हमारा सबका ये संबंध था। और यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं कितना आनंद आ रहा है इस प्रतिष्ठा में। तो ये भगवान का कार्य है जो भगवान करते हैं, हम लोग तो सिर्फ माध्यम है। और यहाँ पर आप लोगों के भी भाव भक्ति है, हम लोग आप लोग सब माध्यम है, करने वाला भगवान है। मगर इस विद्या विनय कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ये जो कार्य होने जा रहा है वो बहुत बड़ा कार्य है। मगर शास्त्र में ये भी कहा गया है योजक तत्र दुर्लभ, जिसके द्वारा जो योजक है वो दुर्लभ होता है। योजक के द्वारा ऐसे कार्यक्रम जो है